और बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। ईडी के छापे दूसरे दिन भी कई जगहों पर जारी रहे। सीएम के करीबी माने जाने वाले आर्किटेक्ट विनोद सिंह के यहां बताया जा रहा है कि 25 लाख रुपयों के साथ साथ कागजात और कई महंगी गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिनकी तफ्तीश ईडी कर रही है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने भी एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आखिर सीएम को बताना चाहिए कि वो ईडी से क्यों भाग रहे हैं, और सरफराज अहमद के इस्तीफे को लेकर भी उन्होंने तंज कसा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है, सीधे चलेंगे उनके पास। मदन, जिस तरह से ईडी अभी भी तफ्तीश कर रही है और जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने यानी विपक्ष ने हल्ला बोल किया है, अब लगता है कि आने वाले दिनों में स्थिति तो गंभीर होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए, अगर कल की बात करें तो जिस तरह से पूरे दिन गहमा गहमी रहा और मुख्यमंत्री आवास में विधायक दल की बैठक को लेकर के पूरी तरह से लोगों का ध्यान उधर आकृष्ट रहा, उसके बाद दूसरी तरफ जो अलग अलग ठिकानों पर ईडी के छापे चल रहे थे, तो पूरी तरह से कल जो है एक तरह से कहे तो सबका ध्यान जो है ईडी और मुख्यमंत्री आवास के बाहर टिकी हुई थी। लेकिन देर रात तक जो है यह छापेमारी खत्म हुआ। लेकिन आज फिर से एक बार ईडी की टीम जो है रोसपा टावर स्थित जो विनोद सिंह का कार्यालय है वहां पर जांच करने के लिए पहुंची और कई दस्तावेजों को खंगाला। लेकिन इसी बीच बाबूलाल मरांडी आज बीजेपी के संगठनात्मक बैठक में शामिल हुए थे। वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला, खास करके मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए कि वो एक तरफ कहते हैं कि हमें कोई डर नहीं, हम पूछताछ के लिए जो है जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह की बातें अब सामने आ रही है कि वो ईडी का डट कर मुकाबला करेंगे, तो अब वो बातों में बदलाव क्यों आया है, इस पर सवाल खड़ा किया और कहा कि जब कोई डर नहीं तो फिर ये विधायक दल की बैठक क्यों, और अपने विधायकों को फिर वो क्यों कह रहे हैं कि 3 घंटे के भीतर की दूरी में आपको रहना है, कि अगर आपकी ज़रूरत पड़े तो आप 3 घंटे के अंदर ही पहुंच जाए राजधानी। तो इन तमाम बातों पर जो है उन्होंने एक तरह से कहें तो हमला बोलते हुए कहा कि सरफराज अहमद के जो इस्तीफे हुए उसके भी कई मायने निकाले गए। वो कहे कि हमें लग रहा था कि पहले वो दूसरे दल में जाएंगे, दूसरे दल से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर से दोबारा अगर जो बातें सामने आई उसके बाद लगा कि अब सरफराज अहमद जो है एक सीधे तौर पर डील करके जो है अपना इस्तीफा सौंपा है। और कल्पना सोरेन का नाम तभी सामने आया जब ये गांडे से जो है एक तरह से कहें जनरल सीट खाली कराया गया, तब जाकर के लगा कि हाँ सच में कल्पना सोरेन के लिए ही ये जो सीट है वो खाली कराया गया है। तब हम लोगों ने कल्पना सोरेन के नाम को आगे लाया। तो उन तमाम चीज़ों से पर्दा उठाते हुए आज बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमें बिल्कुल लगता है कि ये सरकार जो है खास करके हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं वो ईडी के डर से भाग रहे हैं। अब बिल्कुल मदन, इसके साथ जो कई ऐसे भी हैं जिनके यहाँ अभी भी ईडी को जो कुछ मिला है छापे के दौरान उसकी तफ्तीश की जा रही है, तो लगता है कि ईडी इस मामले में जिस तरह से जांच कर रही है, तो वो आर्किटेक्ट विनोद सिंह हो या फिर डीएसपी राजेंद्र दुबे हो, इनके यहाँ जो संपत्ति के कागजात और बाकी जो कुछ मिला है वो इनके लिए भी मुसीबत का सबब बन सकती हैं। बिल्कुल, देखिए, सोर्स खंगालने की कोशिश करती है ईडी। जो दस्तावेज मिलते हैं या फिर जो चीज़ें बरामद होती है वो कहाँ से आए, किसके द्वारा दिए गए, इन चीज़ों में जो है थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है। तो ऐसे में जो भी चीज़ें, चाहे वो डीसी के आवास से हो या फिर व्यवसायी के आवास से हो, जहाँ से भी जो भी चीज़ें जब्त हुई है उसके सोर्स को खंगालने की कोशिश ज़रूर ईडी करेगी। और इसके बाद अगर आप कहें तो तुरंत अगर कार्रवाई नहीं भी होती है तो थोड़ा वक्त के बाद जो है ईडी की कार्रवाई ज़रूर होती है। तो अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई किसके खिलाफ होती है और ईडी के जद में और कौन से लोग आते हैं, कौन नया नाम जुड़ता है, इसके लिए हम सबों को इंतजार करना होगा। बिल्कुल मदन, इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में ईडी क्या कुछ एक्शन लेती है, और ईडी ने जिस तरह से तैयारियां की है, जिस तरह से छापे डाले हैं, उसके बाद से ये सवाल सियासी हलकों में तैर रहा है कि ईडी अब क्या करेगी, क्योंकि सीएम के कई करीबी अवैध खनन घोटाले की आंच में अभी आ गए हैं और उनके वहां छापा भी पड़ा है। देवघर, कोलकाता, कई इलाकों में छापा पड़ा है, रांची में भी छापा पड़ा है। अब क्या कुछ इन तमाम जगहों से निकल कर आया है ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि साहिबगंज डीसी के यहां से जो गोलियां मिली है वो अवैध हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। साथ साथ उनके यहां से कुछ कैश की बरामदगी भी हुई है। ऐसे में उनके लिए भी मुसीबत आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।